आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है, सभी लोग सो के उठ गए थे तो फिर मैंने कल आप बिस्तर सेट करके रख देती हूँ। और बच्चों ने कंबल ओढ़े वैसे ही छोड़ देते हैं, ये नहीं कि अपना अपना कंबल तय बनाएं। और बच्चों के लिए इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। और आज काफ़ी ठंडा मौसम है, इतनी ठंड सी लग रही थी तो फिर मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया अभी। और एक साथ पता नहीं कैसा मौसम सा चेंज हो गया, बिल्कुल इतनी ठंडा ठंडा। और शाम को बादल इतने थे और आज इतनी ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। और फिर मैं लगाने लगी झाड़ू, बिस्तर से सब सेट करके। और रिया हमारी उठ गई हैं। अब झाड़ू वगैरह लगा के पहले रिया को ही नहलाऊँगी, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी। क्योंकि रिया को नहलाओ तो पानी इधर उधर जो गुस्से में होती है तो मग्गे इधर से उधर डालती है पानी के। तो फिर मैंने कहा इसे नहला के झाड़ू वगैरह लगा के फिर इसे नहला के बैठाल के फिर क्या कहते हैं पोछा लगा दूँगी, क्योंकि आज काम थोड़ा ज़्यादा भी है। और फिर मैं भी नहा के आ गई थी, सिया भी नहा के आ गई थी। और आज थी पूर्णमासी तो सिया चिराग वगैरह बना रही है और सिया और मैं मंदिर जाऊंगी। तो मैंने कहा पहले मंदिर की तैयारी कर लो, फिर उसके बाद चलेंगे। पूजा वगैरह भी करेगी घर पे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और इतनी बारिश हो रही है, पहले मंदिर ही जाते और आज तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, इतना मौसम ख़राब हो गया है। और रोड पे जो पानी भी भर गया है, तब मैं कह रही हूँ घर पे भी पूजा कर लो उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि अब बारिश तो बिल्कुल रुकने का भी नाम नहीं ले रही थी, इतनी तेज़। और फिर मैं आ गई थी मंदिर से, फिर मैं करने लगी हूँ पूजा की। पूजा तो सिया ने कर ली थी, मगर आज है कन्या खिलाऊंगी तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। पहले अग्यारी करूँगी घर पे और माता रानी की, फिर उसके बाद कन्या खिलाऊंगी और दही और जलेबी ही खिलाऊंगी। तो सिया के पापा थोड़ा सा नाराज़ हो रहे थे मुझसे, कह रहे थे कि दही जलेबी और जिन्हें की खाना बना के घर पे खिला देती और खीर और पूड़ी बना लेती। मैं खीर पूड़ी बनाने वाली अगर थोड़ा थोड़ा में बहुत थोड़े थोड़े में बहुत काम हो जाता है। और फिर मैंने कहा मुझे अकेले इतना काम कर भी नहीं मिलता है, और अभी बहन का भी घर बनना है तो वो भी नहीं आ पाती। और थोड़ा बहुत काम नहीं होता है, बहुत काम होता है। वो फिर सबसे ज़्यादा रहती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इधर काम करो और कन्याएं इधर से उधर भागती हैं। जीने का सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने कहा दही जलेबी खिला देती हूँ और फिर जब कभी कल खिलाऊँगी तो खीर पूड़ी बना के खिला दूँगी। और सिया उन्हें तो वही खाना अच्छा लगता है, कन्याओं के लिए कहते हैं मन से भी खा लेती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बच्चे आ गए थे और छोटे छोटे बच्चे थे और सब में तो इतनी शैतानी कर रहे थे, वो तो अपनी मम्मी को ही साथ में लेकर बैठे थे, क्योंकि ये एक जगह रुकता ही नहीं है, भागा भागा फिर रहा था। और बच्चों के लिए नीचे ही बैठाल दिया था, इसलिए क्योंकि जीने से डर लगता है कि पैरों ना फिसल जाए। और बच्चे हैं छोटे छोटे, वो तो शैतानी करते ही हैं, तो नहीं मानते हैं। और बच्चे भी बैठ गए थे तो फिर मैंने सब बच्चे आ गए, मैंने कहा खिला देती हूँ। और शाम को तो मैं गई थी, एक दिन पहले तो मैं गई थी बुआ के यहाँ बदायूं, तो फिर वहाँ की भी थकान थी और बिल्कुल नीचे ये लगा लो दही जलेबी रख भी सही से नहीं बैठा जा रहा था, इतना दर्द हो रहा था। और सब बिल्कुल नहीं खा रहा है, क्योंकि आज इनके घर पे भी खाई गई हैं और बच्चे बड़ी मुश्किल से खा रहे थे। फिर जो दोबारा दी जाती हैं कन्याओं के लिए, वही मैं उनकी प्लेटों में रख रही हूँ, क्योंकि और सिया के पापा जलेबी काफ़ी ज़्यादा भी ले आए थे, क्योंकि काफ़ी सारी तो घर पे भी बच गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो बच्चों के लिए सही से रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे लोगों ने भी ज़्यादा मन से नहीं, आप यही खीर पूड़ी सब्जी होती तो काफ़ी मन से खा लेते। और मीठा हो जाता है तो बच्चे नहीं खा पाते हैं, तो थोड़ा ही थोड़ा खाया बच्चों ने भी। और छोटी छोटी कन्याएं थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और लवीन तो सबसे लास्ट में आए थे, बरुआ और दो थे, एक सब्बै था और ये लास्ट में आए थे। आज ये पता नहीं क्यों गुस्सा से थे। फिर मैंने कहा लाओ चलो, वो खा रहा था, मैंने कहा चलो इसे खाने दो और टीका कर देती हूँ कन्याओं का। और रुमाल मंगा लिए थे मैंने छोटी वाली बहन से, क्योंकि मैं मार्केट अभी जा नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा चलो छोटी वाली बहन से मंगा लेती हूँ। और करवा चौथ भी है तो सामान लाना ही है, मैंने कहा चलो ये गई हैं एक दिन पहले तो मैंने नी से मंगा लिया था। बच्चे काफ़ी अच्छे लगते हैं कन्या रूप में। और बच्चे चले गए थे घर पे
खा पी के फिर थोड़ी देर मैं नीचे लेटी रही और फिर उसके बाद मैंने गोभी रख दी थी बनने के लिए। अब इसमें मैं छौंकन लगा देती हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही कढ़ाई में रख के सारे मसाले डाल के उबाल लेती हूँ, फिर इसमें छौंकन बाद में लगाती हूँ। तो वही मैं लगा रही थी और मेरी बिल्कुल अभी एक साथ मुझे इतनी तेज़ बुखार आया, बिल्कुल मेरा मन नहीं हो रहा था काम करने का। तो फिर पहले मैंने दवाई खाई थोड़ा सा नाश्ता करके, फिर उसके बाद मैंने कहा खाना बना के तो रखना ही है। और आज मुझे जाना है मार्केट, तो इस वजह से मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि सामान भी लेकर आना है। और आज लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला है, क्योंकि आज दिन भी मंगलवार था और पूर्णमासी भी थी पूर्णिमा, तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं डाला था लहसुन प्याज वगैरह। और रिया मेरी खेल रही है मेरे पास ही। और रिया को कभी भी अगर वो लेटी हो तो नहीं दिखती है, मगर वो जब काम करो तो आस ही पास में रहती है। और सब्ज़ी गई थी तो फिर मैंने इसे धनिया डाल दिया है इसमें, और धनिया डाल के इसे निकाल लूँगी और चावल बनाऊँगी। थोड़ी सी ही रोटी सेकूँगी, ज़्यादा रोटी वगैरह नहीं सेकूँगी, क्योंकि बिल्कुल मुझे तो भूख नहीं लग रही है और सिया की भी थोड़ी तबीयत नहीं सही है, क्योंकि मौसम इतना चेंज हो रहा है। और अच्छी खासी आज बारिश हुई है और इतना ठंडा मौसम हो गया है, बहुत ठंड सी लग रही है। पता नहीं बुखार है इस वजह से ठंड लग रही है क्या। और फिर मैंने कहा रोटियाँ जल्दी जल्दी आटा गूँध के सेक के रख देती हूँ। और दूध रख दिया था गैस पे और लेट गई जाके कमरे में, तो दूध भी काफ़ी सारा निकल गया। ब्लॉग नहीं बनाया था और नुकसान हो जाता है तो सही नहीं लगता है। और फिर मैंने ज़्यादा रोटियां नहीं बनाई थी, थोड़ा सा आटा मैंने उठा के रख दिया। मैंने कहा शाम को सेक लूँगी। और सिया के पापा और आयुष खाएंगे रोटियां, और मैंने लूँगी तो थोड़े से चावल ले लूँगी। सिया ने तो आज कुछ भी खाया ही नहीं था, इतना कहा, और वो भी यही मैंने खाना बनाया है यही शाम तक रखा रहा, क्योंकि किसी ने सही से खाया ही नहीं, किसी को भूख ही नहीं लग रही। बस सिया के पापा ने, आयुष ने ही खा लिया और रिया ने जलेबी वगैरह खा ली थी, तो फिर उसने भी नहीं सही से खाना खाया। और अभी मौसम की वजह से थोड़ा सा वही है कि भूख प्यास भी पता नहीं क्या, तबीयत नहीं सही है इस वजह से नहीं लग रही है। और जो चावल भी बन गए हैं और रोटियां भी मैंने सेक के अब किचन वगैरह साफ़ करके रख दूँगी। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटूँगी। अब मार्केट भी, सबसे बड़ा काम तो मार्केट का ही लग रहा है, क्योंकि मार्केट भी अब तो भीड़ अच्छी खासी होगी मार्केट में। और अभी त्योहारों पे तो अच्छी खासी, वैसे भी तो इतनी भीड़ मिलती है, मगर त्यौहार पे तो अच्छी खासी हो जाती है। और सुबह के टाइम पे चले जाओ तो इतनी भीड़ वगैरह मिलती नहीं है, और दोपहर से तो इतनी भीड़ होती है, 12-1 बजे से काफ़ी भीड़ हो जाती है। त्यौहार के टाइम पे तो काफ़ी भीड़, चाहे सुबह जाओ चाहे शाम जाओ। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने सिया से कह रही थी, मैंने खाना पीना बना के रख दिया है, किचन साफ़ कर लेती हूँ, तू भी तैयार हो जा और चलते हैं मार्केट। फिर खाना पीना बन गया था, फिर सिया के पापा आ गए थे, तो फिर मैंने कहा लाओ इन्हें थाली लगा देती हूँ। और आयुष भी आ गया था, तो दोनों लोगों के लिए मैंने थाली लगा दी है खाने की। और कह रहे थे कि गोभी से चावल ही खाएंगे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गोभी से चावल दे देती हूँ। और सिया से बोल रही हूँ और रिया को भी खाना खिला दूँगी। और रिया हमारी ने सो लिया है काफ़ी देर तक, जब तक हमने काम किया थोड़ी बहुत देर घूमी फिरी, फिर उसके बाद वो सो जाती है जहाँ उसे अपने मिल जाए। और इसे बेड उठ पे बैठा लूँगी तब ये नहीं सोएगी। अगर चलो ये सो रही है, चलो ये ज़मीन पे लेटी है, इसे बेड पे लेटाल दूँगी तब भी उठ के बैठ जाएगी तुरंत। और ज़मीन पे पता नहीं इसे कितना अच्छा लगता है। और सर्दियों में तो इसे बांध बांध के चारपाई पे रोक मिलता है, क्योंकि सर्दियों में तो ये लगती है फर्श इतनी ठंडी होती है। और ये बर्तन वगैरह थे वो मैंने कल लगा देती हूँ। और बर्तन तो थोड़ा सा भी कुछ करो, बर्तन तो इतने सारे हो जाते हैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और मैंने कहा बर्तन वगैरह सब सेट करके फिर उसके बाद मैं तैयार होंगी। थोड़ा सा कि थोड़े थोड़े काम के चक्कर में आज सुबह से तो बहुत अच्छा खासा काम हो गया था, क्योंकि नीचे भी सारी साफ़ सफाई करी, फिर छत पे भी जाके सारी साफ़ सफाई करी। फिर सिया के पापा ले आए थे सेब वगैरह, अब वो देख लेते हैं थैली में कोई चीज़ तो इतना नाराज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, कहते हैं ये चीज़ ऐसी ही रखी है, ऐसी ही रखी है। फिर मैंने कहा लाओ फल वगैरह रख देती हूँ।
अगर उन्हें शाम को मिल गए इसी तरीके से रखे हुए तो बकेंगे बहुत। तो मैंने कहा चलो रख देती हूँ, क्योंकि अभी वो लेकर जीने की तरफ रख गए थे बाहर के साइड में। तो कह रहे थे अभी आए तो कह रहे थे यहीं पर रखे हुए हैं थोड़ी देर पहले। तो फिर मैंने तैयार हो गई थी और जो मैंने थोड़ा सा सामान मंगाया था, क्योंकि अभी ऑफ़र चल रहा था तो शैम्पू वगैरह ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैंने ये मंगाए थे और एक क्रीम मंगाई थी। वैसे तो नहीं लगाती हूँ मैं ज़्यादा चेहरे पे कुछ, मगर अब ये है कि मौसम गर्मी वैसा वाला है तो पता नहीं कैसा सर्दी वाला मौसम आ रहा है तो कैसा चेहरा रहता है खिंचा खिंचा सा, और बिल्कुल मार्केट जाने का मन नहीं हो रहा था। मगर सब त्योहार है इस वजह से जाना है, क्योंकि अभी बुआ के घर पे। और कल तो मेरे ये हुआ कि मैं बदायूं गई तो मैं गाड़ी से थी, मगर मुझे फिर भी इतना दर्द कमर की वजह से, बहुत ज़्यादा दर्द की वजह, इतना दर्द होता है कि अगर मुझे 1 घंटा मैंने बैठ लिया तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे लगता है कि मुझे चारपाई मिल जाए मैं लेट जाऊं। और ये मैं शैम्पू वगैरह देख रही हूँ कि कैसा है। और सिया ने लॉरियल का मंगाया है। तो फिर वैसे तो डब का मंगाती थी, फिर हम लोग निकल आए थे घर से मार्केट के लिए। मार्केट में तो इतनी भीड़ थी, इतनी, अभी तो रोड पे नहीं दिख रही है मगर मार्केट के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। ये लग रही थी कि सामान कैसे ले मिलेगा, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। फिर जो सामान लेना था वो मैंने जल्दी जल्दी ले लिया था, साड़ी उड़ी वगैरह। और अभी मुझे बेड उड की चादर उधर भी देखनी है, बहुत सारा सामान था। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी थोड़ा बहुत जो सामान है वो ले लेते हैं। और चूड़ी उड़ी वगैरह की दुकान पे गए तो चूड़ी की दुकान पे भी इतनी भीड़, साड़ी की दुकान पे भी भीड़, कहीं भी चले जाओ अभी इतनी भीड़ थी कि रोड बिल्कुल जाम था। फिर उसके बाद मैंने कहा लाओ पहले बालों की कटिंग करा लेते हैं। तो भैया ने बाल काट दिए हैं, वही दिखा रहे थे सिया के लिए, क्योंकि बाल भी काफ़ी दिनों से थे कटवाने के लिए कि आज कटाऊंगी कल कटाऊंगी। तो सिया बोली आई गई हो घर से निकल आई हो तो कटा लो, फिर कभी चक्कर में मत पड़ो। तो वही भैया दिखा रहे थे स्टाइल कर के बालों का, हेयर स्टाइल करके कि देखो ये ऐसे लग रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं, तो वही मैं सिया को दिखा रही थी। तो सिया कह रही है अच्छे लग रहे हैं। मैं यहीं पर कटाती हूँ, मुझे ज़्यादा कहीं ये लगती है कि थोड़े से के चक्कर में कहीं बाल कोई ख़राब ना कर दे। और मैं आ गई थी चूड़ी वाली दुकान पे भैया की, क्योंकि मुझे लेनी थी रेड कलर की चूड़ी प्लेन जो आती हैं। तो भैया से मैं बोल रही थी कि भैया मुझे चूड़ी दिखा दो। तो भैया थोड़े व्यस्त थे तो फिर बोले थोड़ी देर से रुको। तो मैंने कहा चलो फिर मैं जाती हूँ, फिर कभी ले लूँगी आके। और पास ही में यहाँ पर भी दुकान है, मिल जाती हैं। अब वहाँ काफ़ी देर हो जाती मुझे। और सिया बनाएंगी अपने लिए मैगी। तो फिर मैंने कहा चलो इन्हें मैगी बना लेने दो, मैं तेल निकाल देती हूँ बोतल में, क्योंकि सुबह को थोड़ी जल्दी होती है। तो मैंने कहा बोतल में, और तेल भी आ गया था फिर के। और बहनों ही दे गए थे, क्योंकि हम लोग तो घर पे थे नहीं, सिया के पापा और हम बदायूं गए हुए थे। तो सिया के तो फिर घर पे आके देखा बाल्टी रखी हुई थी, तो बच्चे थे घर पे तो उन्होंने रखवा ली थी बाल्टी। और जल्दी होती है और आराम से जो है कि जल्दबाजी से करके रख लो। तो जो थोड़े बहुत बर्तन थे तो मैंने कहा इन्हें साफ़ करके रख देती हूँ। और इधर लल्ला का दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि भोग भी लगा देंगे। और पूजा कर ली थी आयुष ने। और थोड़ा शरीर इतना टूट सा रहा है, पता नहीं क्या, दवाई तो खा ली है और बुखार सा ऐसा लग रहा है, हरारत सी। और लट्टू गोपाल के लिए मैंने कहा दूध भी गर्म हो गया, लल्ला का भोग भी लगा देते हैं। और फिर रिया को खाना भी मैं खिला दूँगी। और सिया के पापा अभी मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी मुझे भूख नहीं लग रही है, थोड़ी देर में खाऊंगा। और फिर मैंने कहा चलो रिया को, वैसे तो मैं खाना खिला के गई थी रिया के लिए, मगर उसे, अब वो तो बच्चा है, उसे तो भूख लगने लगी होगी। तो मैं कह रही थी कि चलो रिया को खाना खिला दूँगी। और बच्चे से मैं पूछ रही थी कि चीनी का पियोगे गुड़ का, तो सिया तो गुड़ का बता रही थी और आयुष कह रहा था कि मैं चीनी का पीऊँगा। पता नहीं उसे गुड़ क्यों नहीं अच्छी लगती है, और वैसे खा लेगा गुड़ और मगर दूध के लिए मना करता है। और सिया ने थोड़ी सी इसमें मैगी रहने दी है रिया को खाने के लिए, तो कह रही है कि रिया को मैगी खिला देना।
और रिया तो मैगी वगैरह बहुत मन से खाती है, उसे पता कितनी पसंद है। और मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।